बरौनी थाना क्षेत्र में हुई गौकशी को लेकर जलाए टायर, आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। जिले के बरौनी पुलिस थाना अंतर्गत पहाड़ी गांव के समीप गौकशी से गुस्साए गौ सेवकों ने शुक्रवार को टोंक पहुंच करके घंटाघर सर्किल पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया, साथ ही धरने पर बैठ गए। वहीं गुस्साए गौ सेवकों ने टायर जला करके नाराजगी व्यक्त की। बाद में एसडीएम टोंक हुक्माराम हल्द्वानी, एडिशनल एसपी ब्रजेश भाटी ने नाराज लोगों से समझाइश की। आखिर करीबन 4 घंटे बाद देर शाम को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तारी तथा शेष लिप्त आरोपियों को जल्दी ही पकड़े जाने की आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक टोंक राजेश विद्यार्थी, कोतवाली टोंक पुलिस थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव, पुरानी टोंक थानाधिकारी उदयवीर सिंह तथा सदर पुलिस थानाधिकारी ब्रजमोहन कविया सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरौनी पुलिस थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 52 के पहाड़ी गांव के पास एक निजी फार्म हाउस के समीप 31 दिसंबर की रात को अज्ञात कुछ एक लोगों ने वहां गौकशी की थी, जिसका पता बृहस्पतिवार को देर शाम को भाजपा युवा मोर्चा टोंक के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा सहित गौ सेवकों को चला तो वह घटनास्थल पर पहुंच गए। साथ ही बरौनी पुलिस को सूचना दी तो थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह भी पुलिस जाब्ता सहित घटनास्थल पर पहुंचे। जिसकी सूचना पुलिस के आला अफसरों को मिली तो प्रशासन हरकत में आ गया, जिसमें गौकशी का मामला दर्ज करके जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस टीम गठित की तथा जांच निभाई पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय शर्मा को सौंपी। वहीं घटनास्थल को एफएसएल टीम ने सैंपल लिए हैं। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा टोंक के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों गौ सेवक अपने साथ मृत गाय के अवशेष लेकर टोंक पहुंच गए, जिन्होंने घंटाघर सर्किल के चारों तरफ रास्ता रोक करके प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस को गांधी पार्क, गोपाल जी का मंदिर तथा सुभाष बाजार से पटेल सर्किल की तरफ वाहनों को निकालना पड़ा, जिस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, महामंत्री दीपक संगत, अमित चमुनियाई भी वहां मौजूद थे। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। भाई सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कई मांगे थी आपकी, क्या पूरी मांगे हुई और किस तरह से अब आगे की रणनीति रहने वाली? पिछले 3 महीने के अंदर 2-3 गौकशी घटना हो गई। इन्होंने 31 दिसंबर के दिन, जो ये अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, उस दिन इन्होंने गाय को काटी है और काट कर ये वहाँ बेचे हैं जहाँ पर आज के 1 साल पहले ललवाड़ी में गौहत्या हुई थी। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी दिन गाय को काट कर प्रसाद के रूप में खाए हो हमारी गौ माता को, आज उन लोगों के बीच में गाय कटी गई है। जब पिछली बार हम कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम पे जब हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, आज इस पिछले 3 महीने में तीसरी घटना है। 3 महीने पहले घटना हुई, उसमें किसी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती मेन मुलजिम से पकड़ में नहीं आए, तो पुलिस से मेन मुलजिम पकड़ में आते तो ये कार्रवाई घटना होती नहीं है। तो आज हमने प्रशासन को एक कमेटी बनाई है हमारी, जो पूरे ज़िले में जो भी गौकशी घटनाएँ होती है उनके ऊपर निगरानी है, हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछली बार 1 साल पहले हम 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, इस बार 20,000 लोग घंटाघर में इकट्ठे होंगे। ना तो शासन प्रशासन संभलने में आएगा, न किसी संभलने आएगा। देखिए, अपनी ही सरकार है, अपनी सरकार में अगर मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, वो मुकदमे खत्म नहीं हो रहे। कांग्रेस कितनी दर्द है, कितनी पीड़ा है कांग्रेस 1 साल के बाद? कांग्रेस सरकार में दर्ज हुए मुकदमे अभी तक हमारे पर झूठे मुकदमे थे। हम वहाँ गए, केवल हम गौ हत्याओं को जो कर रहे थे उनका विरोध किया। इस पर हमारे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, 29 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो मेरा तो यही है, अगर हमारी इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो हम 15 दिन के बाद में बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे जिला स्तर पर। ठीक है, ठीक है। बोल देना आप लोग, चलो पीछे करो। सर, आज लगातार ये गौशाला को लगातार सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह की समझाइश सुनोगे? जी बिल्कुल, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई, जिसमें एक गौ वध हुआ है, उसको लेके लोग आक्रोशित थे और उसी को लेके घंटाघर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो हम सब लोग साहब थे, एडिशनल साहब थे और एसपी साहब और कलेक्टर मैडम रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो लोगों की जो डिमांड थी कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो भी संभावित हो सकते हैं इसमें उन पर कार्रवाई की जाए। और एक डिमांड भी थी कि सीओ साहब निवाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। उन सब मांगों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एसपी साहब ने एक आदेश आ गया है कि जो सीओ निवाई है मृत्युंजय मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है और वो 9 लोगों की एक एसआईटी है, जिसके द्वारा यदि किसी प्रकार का गोवंश के संबंधित कोई
है, कोई शिकायत आती है, वो उससे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो भी शिकायत है वो वहाँ पे दे सकते हैं। वो टीम तुरंत रेस्पॉन्स भी करेगी। और ये जो पर्टिकुलर प्रकरण है उस पर भी जो आगे कार्रवाई होनी है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो पूरी होनी है। क्या ये सहमत हो गया आपकी एसआईटी? जी जी बिल्कुल। जो लोगों की डिमांड थी, जो आक्रोशित थी, उनकी जो डिमांड थी, हमने प्रस्ताव रखा, उसके लिए ये एग्री है। धरना प्रदर्शन खत्म हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। रकाई काटने वालों के 2 सालों के रकाई काटने वालों के